पीएम मोदी का आज बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी का चुनावी दौरा है। बिहार के नवादा और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जनसभा होगी और एमपी के जबलपुर में रोड शो है। पीएम का बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पीएम मोदी का पहला एमपी दौरा। जबलपुर में रोड शो के जरिए बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। मिशन 400+ को देंगे धार। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी का पहला रोड शो। साथ में मौजूद थे सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग। पीएम मोदी के रोड शो के चलते कांग्रेस प्रत्याशी का मुख्य चुनाव कार्यालय बंद। कांग्रेस नेता ने बताया मौलिक अधिकारों का हनन, कहा चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। पीएम मोदी ने राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के भाग नहीं लेने पर तंज किया। कहा रामनवमी आ रही है, हम देखते हैं कितना विरोध करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा पीएम कभी जनता से जुड़े मुद्दों पर नहीं करते बात। किसान, युवा, महिलाओं से जुड़े मुद्दों से भटकाना चाहते हैं ध्यान, जो कि 10 सालों के अन्याय की वास्तविकता है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर मुस्लिम लीग की नीति अपनाने का आरोप है। जयराम रमेश ने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे हिंदू महासभा के अध्यक्ष और मुस्लिम लीग के साथ बनाई थी गठबंधन की सरकार। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा नरेंद्र मोदी के साथ अरबपतियों, इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत, झूठ और फर्जी प्रचार, इसके साथ ही ईडी, सीबीआई और आईटी। हमारे पास सच और जनता का प्यार, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। रंगारेड्डी की रैली में बोले राहुल गांधी तेलंगाना के सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए उन्हें पूरा किया। राहुल ने गिनाए तेलंगाना सरकार के काम। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का आरोप, राहुल गांधी ने हैदराबाद की रैली में किए झूठे वादे। राहुल ने पहले भी किए थे 6 वादे, पूरा नहीं किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कई आए और कई गए, हिंदुस्तान है, था और रहेगा। जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, भगवान राम ने उन्हें भी बुलाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा पीएम मोदी ने चूरू में किसानों के बारे में कोई बात नहीं की, अनुच्छेद 370 को निकाल देने की बात कही। इसका यहां से क्या वास्ता, अगर जम्मू कश्मीर में बोलते तो असर होता। अमित शाह ने एक्स पर लिखा ये शर्मनाक कि कांग्रेस पूछ रही कि कश्मीर से क्या वास्ता। कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी खड़गे पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा खड़गे जी ने दिखाया कांग्रेस का टिपिकल माइंडसेट, वो भी नहीं जानते कि आर्टिकल 371 नहीं आर्टिकल 370 है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा मल्लिकार्जुन खड़गे का मतलब आर्टिकल 370 से था। जयपुर में भाषण देते समय गलती से बोल गए थे खड़गे, जयराम रमेश ने ट्वीट कर सफाई दी। सीपीआई ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। डी राजा ने कहा अगर देश के संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक ताने बाने को बचाना है तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आपका देश भर में उपवास रखने का कार्यक्रम है। 9 सेकंड में इससे जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज देश भर में उपवास रखेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जंतर मंतर पहुंच सकती हैं सुनीता केजरीवाल। भगवंत मान शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में उपवास करेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा सामूहिक उपवास नहीं, सामूहिक प्रायश्चित करे आम आदमी पार्टी। दिल्ली की जनता से शराब घोटाले को लेकर माफी मांगे आपके नेता। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए पूर्व आप विधायक ने किया अदालत का रुख। संदीप कुमार की दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, सोमवार को होगी सुनवाई। अगले हफ्ते अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। जेल में मुलाकात करने वालों में मुख्यमंत्री भगवंत नाम का भी नाम शामिल हुआ। मिशन 2024 में जुटे हैं दिग्गज। आज बीजेपी अध्यक्ष तमिलनाडु में प्रचार करेंगे। 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं सियासी वार पलटवार से जुड़ी हुई खबरें। आज तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तिरुचापल्ली में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे जनता का समर्थन। केरल के कोझिकोड में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भारत 11वीं आर्थिक शक्ति से दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बना।
तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कांग्रेस केरल में बैंड संस्था पीएफआई की मदद से जीतना चाहती है चुनाव। आज राजस्थान के चुनावी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहले बीकानेर और फिर झुंझुनू में रैली है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कहा, मुश्किलों से बचाने की है प्रधानमंत्री की गारंटी, जबकि विपक्ष फैला रहा नफरत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का राजस्थान का चुनावी दौरा। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भरतपुर, दौसा और सीकर में उनकी रैली है। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। छिंदवाड़ा में एमपी के सीएम मोहन यादव ने लगाया आरोप, आदिवासियों का अपमान करते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। कांग्रेस करती है महिलाओं का अपमान। कांग्रेस को सीएम मोहन यादव ने घेरा। शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा। 30 सालों तक उद्धव ठाकरे के साथ रहे पूर्व मंत्री बबन राव घोलप एकनाथ शिंदे के शिवसेना में शामिल हुए। शिरडी से टिकट कटने से बेहद नाराज थे। महाराष्ट्र में एनडीए से जुड़े छोटे छोटे घटक दल भी नाराज हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने कहा, अगर एनडीए हमारी नहीं सुनती तो हम भी उतारेंगे उम्मीदवार। बीजेपी में फिर से शामिल हो सकते हैं। एकनाथ खड़से ज्वाइन की थी एनसीपी शरद पवार। बीजेपी छोड़ने के बाद एकनाथ खड़से पर भी लटकी है ईडी की तलवार। मेरठ के पलवमपुरम में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का विरोध किया गया। पलवमपुरम वासियों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। रोड शो के दौरान रोकी अरुण गोविल की गाड़ी। उत्तर प्रदेश के नगीना में जनसभा के दौरान बोले सीएम योगी, कहा, आपको तय करना है कर्फ्यू लगाने वाली या कावड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान मऊ में खेत में गेहूं काटते नजर आए ओम प्रकाश राजभर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और चुनावी बिसात पर मचा घमासान। नेताओं की बयानबाजी से राजनीतिक दल परेशान है। 9 सेकेंड न्यूज में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें। कर्नाटक में अपने विधायक के बयान की वजह से घिरी बीजेपी। बसनगौड़ा पार्टी ने कांग्रेस नेता की मुस्लिम पत्नी पर दिया बयान। दिनेश गुंडू राव की पत्नी ने कहा, बहुत ही चीप और अपमानजनक। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना। कहा, एनडीए ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो जमुई में टिकेगा नहीं और तो और नीतीश चाचा को बीजेपी ने हाईजैक किया। सुख दुख में मैं ही आपके साथ रहूंगा। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, आज देश में महंगाई और बेरोजगारी, उस पर मोदी जी बात नहीं करते। आज जांच एजेंसियां मोदी जी का हथियार बनकर रह गई। सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप का बयान। लालू की वजह से आरजेडी प्रत्याशी का चेहरा भी हो रहा धूमिल। हमारी लड़ाई हमेशा से लालू यादव से रही। लालू जी बाहर से आते हैं, ये मेरी धरती है। पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। एनडीए को सभी 40 सीट पर समर्थन देने का विरोध। एनडीए प्रत्याशी के विरोध का ऐलान किया। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को धमकी मिली है। वायरल ऑडियो में धमकीबाज बोला, भीम आर्मी के चंद्रशेखर को मेरे मौसी के लड़के ने मारी थी गोली। इस बार मौका मिलते ही फिर मारेंगे गोली। विधायक पत्नी के कांग्रेस का प्रचार करने से नाराज बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुजारी ने छोड़ा घर। कहा, घर में नहीं तय हो सकते 2 अलग अलग पार्टियों के चुनावी कार्यक्रम। गाजीपुर दौरे पर अखिलेश आज मुख्तार अंसारी परिवार से मुलाकात करेंगे। 9 सेकेंड न्यूज में सियासी हलचल से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं। वाराणसी में मृत सफाई कर्मी के परिवार वालों से मिले अजय राय। सरकार से पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजे और सरकारी नौकरी की भी मांग की। आज दोपहर 12:30 बजे गाजीपुर जाएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी के परिवार से करेंगे मुलाकात। मुख्तार की मौत पर जताएंगे संवेदना। मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश की मुलाकात पर बोली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। कहा, चुनाव न होता तो मुख्तार के घर झांकने भी नहीं जाते अखिलेश। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। मुख्तार के परिवार के प्रति योगी के मंत्री संजय निषाद ने जताई हमदर्दी। कहा, परिवार वालों से मिलकर उनका सुख दुख बांटना भारतीय परंपरा का हिस्सा।
हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला हुआ। वीडियो शेयर कर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए। काली पूजा से वापस लौट रही थी। टीएमसी की 2 सदस्यीय टीम आज जाएगी भूपति नगर। 2022 में हुए एक धमाके के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची थी, जिस पर भीड़ ने हमला किया। भूपति नगर ब्लास्ट में एनआईए की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर से स्थानीय टीएमसी नेता को एनआईए ने किया है गिरफ्तार। भूपति नगर ब्लास्ट के 2 और आरोपियों को पश्चिम बंगाल में एनआईए ने गिरफ्तार किया। अनुमंडल अस्पताल में कराया गया मेडिकल जांच। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का ममता सरकार पर निशाना, कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। एनआईए के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, कहा अगर ईडी और सीबीआई खिलाफ किसी को शिकायत है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए। एनआईए की कार्रवाई को टीएमसी ने बताया बीजेपी की साजिश। कुणाल घोष ने कहा पहले ही कहा था कि बीजेपी नेता एनआईए के अफसरों से मिलकर टीएमसी नेताओं की लिस्ट दे रहे हैं। एनआईए की टीम पर हमला मामले पर बोले बंगाल के राज्यपाल, कहा लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनआईए की टीम पर हमले पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। अपनी मांगों को लेकर किसान आज फिर खोलेंगे मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा हरियाणा स्तर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, पुतले भी जलाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 5 अन्य नेताओं ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। लेह एपेक्स बॉडी ने प्रस्तावित सीमा मार्च रद्द किया, कहा लद्दाख को राज्य का दर्जा और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर जारी है आंदोलन। बीजेपी के स्थापना दिवस और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने ऑस्ट्रेलिया में निकाली है कार रैली। गुजरात के अहमदाबाद में करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना को पुलिस ने हिरासत में लिया। क्षत्रिय समुदाय के आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे थे। असम के शिवसागर में चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया डांस, समर्थक भी झूमे। आज बिहार के गया में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईआईएम के 6ठे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें। दिल्ली में सीबीआई ने नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। दिल्ली और हरियाणा में 7 जगहों पर छापेमारी, 3 नवजातों को बचाया गया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में सीबीआई ने 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। 4 दिन की मिली है रिमांड, पूछताछ जारी है। पंजाब के तरन तारण में महिला की पिटाई के बाद अर्धनग्न कर घुमाया गया। बेटी के ससुराल वालों पर आरोप है, 4 लोग गिरफ्तार हुए। तरन तारण में महिला से बेरहमी मामले पर महिला आयोग सख्त हुआ, लिया स्वतः संज्ञान, मामले की जांच कराएगा आयोग। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब सरकार को घेरा, कहा पंजाब में इतनी बड़ी घटना हुई, सीएम दिल्ली में केजरीवाल के पक्ष में धरना दे रहे। तरन तारण की घटना पर बीजेपी नेता एसएस चन्नी ने कहा पंजाब में चल रहा है तालिबानी शासन। कर्नाटक में बड़ा हादसा टला है। मधुरमा मंदिर के वार्षिक महोत्सव के दौरान निकाला 120 फीट ऊंचा रथ, जमीन पर गिरा, बाल बाल बचे लोग। ग्रेटर नोएडा में यथार्थ अस्पताल के पास में लगी आग पर काबू पाया गया। पास बने रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। मुंबई के साकीनाका इलाके में मौजूद एक इमारत में भीषण आग लगी। घरों से बाहर निकले लोग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। सागर से कोटा जा रही मालगाड़ी के इंजन में आग लगी। ड्राइवर ने इंजन से कूदकर बचाई अपनी जान। ट्रैक बाधित होने से रेल सेवा पर भी असर।
यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा हो गया। घाघरा नदी में नहाते समय 4 बच्चे डूबे, बचाने गया ट्रैक्टर चालक भी डूबा, 3 के शव बरामद हुए। भव्य दीपोत्सव से जगमगाया केरल का अच मुक्कू देवी मंदिर, श्रद्धालुओं ने 1 लाख दीपक जलाए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शॉर्ट सर्किट से एक शोरूम में आग लगी, 14 लोग जख्मी हुए, अस्पताल में इलाज जारी है। रामनवमी को लेकर रामलला के पोशाक की खास तैयारी, भक्तों के ऑर्डर पर सिले जा रहे हैं आकर्षक कपड़े। यूपी के अमरोहा में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई, मिथाइल अल्कोहल से भरे टैंकर को पकड़ा गया। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में चलते चलते अब देख लेते हैं आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई खबरें। लगातार चौथी जीत के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंचा राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। राजस्थान के जोस बटलर ने छक्का मारकर मैच खत्म किया और अपना शतक भी पूरा किया। बटलर ने 58 गेंद पर नाबाद 100 रन बनाए। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने 42 गेंद पर 69 रन की शानदार पारी खेली। सैमसन ने बटलर के साथ 147 रन की साझेदारी की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 183 रन बनाए थे। आखिरी 6 ओवर में बेंगलुरु ने 58 रन बनाए। राजस्थान के खिलाफ विराट कोहली ने शतक लगाए। आईपीएल इतिहास में विराट का 8वां शतक, 72 गेंद पर 113 रन बनाकर नाबाद रहे कोहली। डू प्लेसी ने विराट कोहली के साथ 125 रन की साझेदारी की। उन्होंने 44 रन बनाए। डू प्लेसी ने 2 छक्के और 2 चौके भी लगाए। राजस्थान के स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। आर अश्विन को विकेट नहीं मिला। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए। आईपीएल में आज 2 मुकाबले हैं। दोपहर 3:30 बजे मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई में टक्कर होगी। मुंबई की टीम अपने पहले 3 मैच हार चुकी है। दिल्ली ने 4 में से 1 मैच जीता है। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा। शाम 7:30 बजे लखनऊ में मैच होगा। गुजरात ने 4 में से 2, वहीं लखनऊ ने 3 में से 2 मैच जीते। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को मिला सौरव गांगुली का साथ। दादा बोले प्रशंसकों को नहीं करनी चाहिए, हार्दिक के लिए होती। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की पत्नी की कार बरामद की गई है। दिल्ली से चोरी कार वाराणसी से बरामद की गई है। देखिए ये खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि 19 मार्च को गोविंदपुरी से कार जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई थी, जो कि वाराणसी से बरामद कर ली गई है। डिमांड पर कार चोरी हुई थी। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कार को नागालैंड ले जाने का मकसद था। जानकारी मिल रही है कि किसी की डिमांड पर यह कार चोरी की गई थी। इसको नागालैंड ले जाने का मकसद था, लेकिन वाराणसी से ये कार जो है बरामद की जा चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा की पत्नी की कार बरामद हो चुकी है। दिल्ली से इसकी चोरी की गई थी और अब ये वाराणसी से बरामद।